हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज जो मैं पैटर्न लेके आई हूँ, इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए 10 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमने 4 फंदे और लेने हैं। तो यहाँ पे इस सैम्पल को बनाने के लिए मैंने 10 के मल्टीपल में 20 फंदे लिए हैं और उसके बाद 4 फंदे और लिए हैं। तो टोटल यहाँ पे जो हैं 24 फंदे मैंने बनाए हुए हैं। इस पैटर्न को जो है हम रॉन्ग साइड से अप्लाई करेंगे। रो 1 हमारी रॉन्ग साइड पर बनेगी और ये जो पैटर्न है ये 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। तो रो 1 रॉन्ग साइड से हम किस तरह से शुरू करेंगे, देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद जितने भी फंदे हैं सारे के सारे हमने इस तरह से धागे को डबल लपेट के उल्टा उल्टा बना लेना है। सिर्फ एज स्टिचेस जो हैं हमारे दोनों साइड के, उन्हें हमें नहीं डबल लपेट के बनाना है और बीच के सारे 22 स्टिचेस हम इस तरह से धागे को डबल लपेट के बना लेंगे। तो रो 1 रॉन्ग साइड पे हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये लास्ट वाला है और एज स्टिच हम उल्टा बना लेंगे। तो अब आते हैं फ्रंट साइड पे रो 2। तो रो 2 किस तरह से बनाएंगे, देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए हमने 2 फंदे जो हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं उन्हें हमने सिंपली इस तरह से निट करना है, सीधा बनाना है। एक फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे इस तरह से सीधे बनाने हैं। उसके बाद देखिए 8 फंदे हम खोल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये 8 फंदे जो हैं हम इस तरह से जो हैं वो सिलाई पर यहाँ से सबको इकट्ठा लेंगे और सबको हमने सीधा सीधा बना के 8 फंदों के दोबारा 8 फंदे बनाने हैं। तो ये हमने इस तरह से जो है सिलाई डाल के जो है इस तरह से फंदे बनाने हैं, देखिए इस तरह से। और ये जो फंदे उठाएंगे हम ये थोड़ा सा लूज़ रखेंगे और फिर इस तरह से उठा के देखिए हमने सिलाई पर इस तरह से रखना है और फिर इसे एक बार फिर से सीधा बुन लेना है ऐसे। तो इस तरह से हमने एक फंदा बनाया और बाकी 7 फंदे भी इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये सिलाई पे और इसे फिर से बुनेंगे। ये दूसरा बनाया, अब ये उसी तरीके से तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये लास्ट 8वां फंदा भी हम सेम तरीके से बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 8 फंदों के दोबारा 8 फंदे बना लिए हैं, देखिए। और अब हम आगे के 2 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे इस तरह से बुन लेंगे। अब यहाँ पे एक बार फिर से हम रिपीट कर लेंगे, देखिए 8 फंदे खोल लेंगे, ये 8 फंदे हमने खोल लिए हैं। अब इन्हें वापस सिलाई पर इस तरह से ले लेंगे, इसे थोड़ा सा इस तरह से बराबर कर लेंगे और फिर दोबारा यहीं पे सिलाई डाल के हमने सीधे सीधे इनको 8 बार बुनते हुए 8 फंदे वापस बनाने हैं। तो ये एक, ये 2,
3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए, तो हमने 8 फंदों से दोबारा 8 फंदे इस तरह से बना लिए। लास्ट में 2 फंदे हमने सीधे इस तरह से बुन लेने हैं और एज स्टिच भी सीधा इस तरह से बुन लेना है। तो ये हम 2 रोज़ इस तरह से बना लेंगे। अब रॉन्ग साइड पे थर्ड रो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद धागे को हम दूसरी ओर कर लेंगे और इस तरह से सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे बुन लेंगे। तो ये रो जो है सीधी सीधी है, इसलिए हम इसे थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेते हैं। इस तरह से अब आते हैं रो 4 फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे भी हमने रो 3 की तरह ही पहला फंदा स्लिप करके सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे बनाते जाना है उनको। तो इस तरह से हम जो है रो 4 को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 4 रोज़ देखिए इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं 5th रो रॉन्ग साइड। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए जैसे हमने रो 1 बनाई थी सेम वैसे ही रो 5 बनाएंगे। एक फंदा स्लिप करने के बाद बाकी सारे फंदे जो हैं एज वाले स्टिचेस को छोड़ के सारे के सारे बीच वाले फंदे जो हैं हमने इस तरह से धागे को डबल लपेट के बना लेना है। तो इस रो को भी हम फटाफट से बना लेंगे क्योंकि एक तरह से ही सारे के सारे फंदे हमने बुनने हैं। और ये लास्ट में एज स्टिच हम उल्टा ही बना लेंगे। अब देखिए रो 6 जो है फ्रंट साइड, अब इस पे थोड़ा सा चेंज है। अब क्या चेंज है देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद अब यहाँ पे हमने 5 फंदे खोल लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे खोल लेने के बाद ये हम इस तरह से सिलाई पर ले लेंगे। सबको इस तरह से बराबर कर सकते हैं और फिर उसके बाद पांचों को इस तरह से सिलाई पर लेकर अब 5 फंदों के हमने वापस 5 फंदे बनाने हैं उसी तरीके से। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 के 5 फंदे हमने वापस बना लेने हैं। ये ऐसे। अब 2 फंदे हम निट कर लेंगे ऐसे
इनको खोल लेंगे। अब 8 फंदे खोलेंगे, 3 4 5 6 7 8। इन्हें अब सिलाई पर ले लेंगे, इस तरह से बराबर कर सकते हैं, इस तरह से खींच के थोड़ा सा। और फिर वापस उसी तरीके से हमने 8 फंदों के वापस 8 फंदे इस तरह से बना लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8। इस तरह से 2 फंदे हम दोबारा से सीधे सीधे बुन लेंगे आगे वाले। अब यहाँ पे 5 फंदे रह जाते हैं, इन्हें हम खोल लेंगे और वापस 5 फंदों के हम इस तरह से 5 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमने 5 के 5 फंदे इस तरह से बना लिए। लास्ट में एज स्टिच बचता है, उसे हम सीधा ही बुन लेंगे। और अब आते हैं हम 7th रो। 7th रो देखिए, पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागे को हम पीछे कर लेंगे और सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे बना लेंगे। तो रो 7 हम इस तरह से बना लेंगे, पूरी सीधी। फटाफट बना लेते हैं इस रो को। तो देखिए पैटर्न जो है बहुत इजी है और फटाफट चढ़ने वाला है। इस तरह से देखिए, ये हमने रो 7 बना ली। अब रो 7 की ही तरह हम रो 8 बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागे को दूसरी ओर कर लेंगे और सारे के सारे फंदे इस तरह से सीधे सीधे हम नेट कर लेंगे। इस रो को भी हम फटाफट बना लेंगे क्योंकि एक ही तरह से सारे फंदे बनने हैं। तो इस तरह से हम 8 रोज़ जो हैं वो इस पैटर्न की कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम यही 8 रोज़ को बार बार रिपीट करेंगे और ये इस तरह से इस पैटर्न को जो है ऊपर तक जो है वो बढ़ाएंगे। तो देखिए जैसे जैसे ये ऊपर तक बढ़ता है ये पैटर्न जो है बहुत सुंदर फूलों की तरह लुक देता जाता है। देखिए ये बहुत प्यारा डिज़ाइन जो है वो बनता जाएगा। तो इस पैटर्न को जो है हम बच्चों के प्रोजेक्ट्स पर डाल सकते हैं, ब्लैंकेट्स पे डाल सकते हैं। ब्लैंकेट्स इसके बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। बेबी सेट्स बना सकते हैं, बच्चों के स्वेटर्स कार्डिगन्स बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन्स पे इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे हम स्कार्फ्स, शॉल्स, मफलर्स भी बना सकते हैं क्योंकि इसकी दूसरी साइड ये भी अच्छी बनती है। देखिए इस तरह से। तो ये जो पैटर्न है वो बहुत ही प्यारा बनके तैयार होगा, ये देखिए। और एक ख़ास बात इस पैटर्न की है कि ये फटाफट से जो है वो बनता है, जल्दी जल्दी बन जाता है।